शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परं मृत्योऽनुपरेहि पन्थं यस्ते स इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां रीरिषो मोतवीरान्। ओम शांति शांति शांति। हम ऋग्वेद के दशम मंडल के मृत्यु सूक्त पर चर्चा कर रहे हैं। इसका देवता मृत्यु है और हमने पिछले प्रसंग में मृत्यु के संबंध में श्री कृष्ण जी के विचारों को देखते हुए मृत्यु के स्वरूप पर बात की थी। हमने पिछले चर्चा में देखा था मृत्यु कहते ही दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक चीज़ एक ही रूप में होती हुई मृत्यु के कारण से दो में दिखाई देने लगती है। वो कैसे देने लगती है कि हमें एक प्राणी, एक मनुष्य जीवित दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही मृत्यु होती है उसमें से जीवन तो चला जाता है, प्राणी का शरीर शेष रहता है। तो उस दिन हमें ऐसा लगता है कि ये दो नहीं, ये दोनों मिलकर एक थे, एक नहीं था। यदि एक ही होता तो अभी भी वैसा ही रहता, लेकिन ये जैसा पहले था वैसा नहीं रहा, जबकि एक भाग इसका बिल्कुल पूरा है, यथावत है। उस यथावत के बाद भी इसमें परिवर्तन है, तो वो परिवर्तन किसी और कारण से था। तो वो कारण जो नहीं रहा वही हो सकता है, वो चेतना, जीवन। तो प्रारंभ से ये दो चीज़ें हैं, एक जीवन है, एक जड़ है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं और अलग ही मूल रूप से हैं। इसलिए गीता की जो पंक्ति है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शी, जो ज्ञानी लोगों ने हैं उन इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझा है, जाना है, देखा है, वही लोगों को बताते भी हैं। और वो ये है कि हम जो भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी सत्ता पृथक पृथक है। और जिसकी एक बार सत्ता हम प्रमाणित कर लेते हैं, देख लेते हैं, उसमें बदलाव नहीं आता। अब बदलाव नहीं आता जब हम कहते हैं, तो इनमें एक में तो बदलाव कहीं देखते हैं और दूसरे में नहीं देखते। इसको समझने के लिए हमारे यहाँ दार्शनिकों ने कुछ शब्द बनाए हैं जिनसे इस व्यवस्था को समझा जा सकता है। वहाँ वो कहते हैं एक स्वरूप से अनादि हैं और एक प्रवाह से अनादि है। अनादि दोनों हैं, अर्थात कभी पैदा नहीं हुए हैं, सदा से हैं, सदा रहेंगे। तो चेतना के रूप में भी चेतना सदा है, वो भी उत्पन्न नहीं हुई है, न समाप्त होगी। और इसी तरह से
दूसरी जो चेतन सत्ता है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो भी स्वरूप से अनादि है। दो चीज़ें स्वरूप से अनादि हैं, अर्थात उनमें कभी भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता। इसलिए जीवात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता और परमात्मा में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जो परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है जड़ वस्तु में। उसको परिवर्तन होते हुए हम देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? हम परिवर्तन देख रहे हैं। कोई वस्तु दिखाई दे रही है, कोई नहीं दिखाई दे रही है, कभी दिखाई दे रही है, कभी दिखाई नहीं दे रही है। तो इसलिए इसको अनादि तो माना, अनादि तो है, किंतु ये प्रवाह से है। इसका रूप बदलता रहता है। कभी ये सूक्ष्म है, कभी स्थूल है, कभी संघात के रूप में है, कभी विभाजन के रूप में है। वो निरंतर एक रूप नहीं है, लेकिन वो है। तो इसलिए सत्ता है तो परिवर्तन कहाँ हो रहा है? परिवर्तन जीवात्मा में तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो स्वरूप से अनादि है। और जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन सदा नहीं रहता है, मूल कारण से बाहर जाता ही नहीं है। वो कभी स्थूल हो जाता है, कभी सूक्ष्म हो जाता है, कभी कारण में चला जाता है, लेकिन बना तो रहता है। तो उसका जो परिवर्तन है वो अस्थायी है। तो वैसे ही ये जो परिवर्तन हो रहा है जन्म के रूप में या मृत्यु के रूप में, ये परिवर्तन उसमें नहीं हो रहा है जो स्वरूप से अनादि है। ये परिवर्तन हो रहा है जो प्रवाह से अनादि है। तो प्रवाह से अनादि है वो प्रकृति है। तो आत्मा और जो प्रकृति का संबंध है, जिसे हम जीवन कहते हैं, शरीर कहते हैं, प्राण कहते हैं, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन इसके प्रकृति के रूप में हो रहा है, शरीर में हो रहा है। तो ये परिवर्तन मात्र है। आप इसके नाम अलग अलग रखते हैं और ये परिवर्तन प्रकृति में जब होता है तब उसे आप केवल परिवर्तन कहते हैं, विनाश कहते हैं, निर्माण कहते हैं। और प्रकृति का जो अंश शरीर के रूप में है उसमें इस परिवर्तन को आप जन्म कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन को एक बात समझा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये तो जन्म को, मृत्यु को एक अलग चीज़ क्यों मान रहा है? वो ये कहते हैं जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है, ये भी तो परिवर्तन है, ये भी तो बदलाव है। इन बदलाव को लेकर के मेरे मन में कभी खेद या दुख तो नहीं होता? जो शरीर कभी बालक शिशु रहा है वही शरीर कभी युवा बन जाता है, और वो शरीर जब युवा बन जाता है तो दूसरे शब्दों में यही तो कहना पड़ता है कि उसकी बाल्यावस्था की मृत्यु हो गई।
लेकिन इस मृत्यु से न तो कोई प्रभावित होता है, न कोई दुखी होता है। जैसे बाल्यावस्था से युवावस्था आ गई, युवावस्था भी कालांतर में जाकर समाप्त हो जाती है, तब वृद्धावस्था आ जाती है। तो वो वृद्धावस्था तभी आती है जब युवावस्था की मृत्यु हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। लेकिन उस समय भी हम नहीं रोते, उस समय भी हम मृत्यु का दुख नहीं मनाते। श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि जैसे इस शरीर का बाल्यावस्था से युवावस्था में परिवर्तन है और युवावस्था में वृद्धावस्था से में परिवर्तन है, मात्र उतना ही परिवर्तन मृत्यु और जन्म में है। वो भी शरीर के साथ सामान्य रूप से घटने वाली घटना है, उसको भी उतना ही सहज भाव से लेना चाहिए, क्योंकि ये परिवर्तन जो प्रकृति का अंश है उसमें हो रहा है, ये उसमें नहीं हो रहा है जो चेतना का अंश है, क्योंकि वो स्वरूप से अनादि है, उसमें परिवर्तन है ही नहीं, होता ही नहीं। वो बाल्यावस्था में भी वैसा ही था, युवावस्था में भी वैसा ही था, वृद्धावस्था में भी वैसा ही था। वो शरीर के साथ होता है तो भी वैसा ही होता है और शरीर से बाहर रहता है तो भी वैसा ही होता है। इसलिए ये परिवर्तन केवल शरीर से होते हैं। तो जैसे ये परिवर्तन युवावस्था का, वृद्धावस्था का, बाल्यावस्था का आप देख रहे हैं, तो यही परिवर्तन मात्र उसका जन्म का और उसकी मृत्यु का होता है। तो ये उतना ही सहज है, उतना ही सामान्य है, उतना ही स्वाभाविक है। तो इस बात को समझाते हुए वो कहते हैं कि ये जो जन्म है तो उसकी चेतना के साथ वृद्धि भी अवश्यम भावी है। वृद्धि है तो ह्रास भी होगा, और जन्म है तो विनाश भी होगा। तो यदि आप ऐसा समझ लेंगे तो इस एक पक्षीय परिवर्तन से, परिवर्तन के परिणाम से आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। तो ये जो बात हमारी समझ में आ सकती है, तो इसके लिए उन्होंने कुछ बहुत सुंदर पंक्तियाँ इस प्रकरण को समझाने के लिए लिखी हैं। तो वो लिखते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। शायद इससे सरल और सामान्य कोई उदाहरण नहीं हो सकता जिससे समझाया जा सके। वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तू इनके मरने से डरता क्यों है? ये शरीर तो आत्मा के लिए एक आवरण मात्र है, एक वस्त्र की तरह से है, और वस्त्र भी किसी कारण से नष्ट भी हो जाता है, पुराना होकर नष्ट हो जाता है, फटने से नष्ट हो जाता है, किसी कारण वस्तु से जल जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें कोई बहुत दुख नहीं होता, और विशेष रूप से जब वस्त्र पुराना हो जाए, जीर्ण हो जाए, गल जाए, और उसकी जगह कोई हमें सुंदर नया वस्त्र दे दे, तो मनुष्य उस पुराने वस्त्र को छोड़ते हुए किसी तरह का कष्ट, दुविधा अनुभव नहीं करता। बहुत ही प्रेम से नए को ग्रहण कर लेता है और पुराने को छोड़ देता है।
हमारे जो बालक होते हैं, यदि उनको कितना भी आप नया कपड़ा दें और 2 दिन बाद और नया ले आएं तो वो पुराने को फेंकने में देर ही नहीं लगाते। तो उसी तरह से वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, कृष्ण कहते हैं कि जैसे पुराने गले हुए वस्त्रों को मनुष्य छोड़ देता है, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, मनुष्य नए वस्त्रों को प्रेम से उत्साह से स्वीकार कर लेता है, सहजता से ले लेता है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, देही जो है मनुष्य है, उसी प्रकार से जैसे एक मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़ करके, गले सड़े फटे जले कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़ों को स्वीकार कर लेता है, वैसे ही मनुष्य इन पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर ग्रहण करने के लिए आगे चला जाता है। तो कहते हैं कि तू यदि ये सोचकर रो रहा है कि इनको मारना नहीं चाहिए, तो पहले तो इसलिए मारना चाहिए कि इन्होंने अनुचित किया है, अन्याय किया है, अपराध किया है, और अपराध के कारण से ये दंडनीय है। और तू यदि ये सोचता हो कि ये मर जाएंगे, इनको दंड तो मिलेगा पर ये समाप्त नहीं होने वाले, समाप्त तो केवल शरीर होता है, और ये शरीर दोबारा भी मिल जाता है, दोबारा जैसा आज है उससे अच्छा मिल जाता है। इसलिए ये जो सोचना है, जिसके लिए हम दुखी होते हैं कि ये व्यक्ति मर गया, कहता है वो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, क्योंकि पुरानी चीज़ को कोई भी मनुष्य नई वस्तु मिलने पर बड़े सहज भाव से छोड़ देता है, बिना किसी आग्रह के छोड़ देता है, बल्कि प्रसन्नता से छोड़ देता है। तो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तो तथा शरीराणि, ये जो मानसिकता है, ये जो सोच है कि ये चीज़ बेकार हो गई, मेरे लिए पुरानी हो गई, अनुपयोगी हो गई, ये जो सोच है, ये मेरा वस्त्रों के साथ है, वस्तुओं के साथ है, घर के साथ है, और पदार्थों के साथ, भौतिक के साथ है। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जैसे और पदार्थों के साथ है, शरीर भी तो तेरा वैसा ही पदार्थ है, वैसा ही भौतिक वस्तु है, तो इनमें तुझे वो सोच लाने में क्या कठिनाई है? ये भी तो बिल्कुल वैसी ही चीज़ है, ये भी जीवात्मा के उपयोग के लिए मिली हुई एक वस्तु है, और इस वस्तु को बदलने में अपने को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टि से हमें मृत्यु जो है वो एक मात्र एक वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु को लेने जैसा एक सामान्य परिवर्तन जैसा है। इस बात को इन पंक्तियों से स्पष्ट किया गया है। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।